छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रायपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के चलते 13 जून को अवैध बांग्लादेशी पति पत्नी और बेटी को गिरफ्तार किया। एक ऐसा बांग्लादेशी परिवार जो पिछले 16 सालों से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वो आरोपी का नाम है मोहम्मद दिलावर खान। लेकिन इस मामले को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। दिलावर खान और उसका परिवार कैसे रायपुर पहुंचा? अवैध तरीके से रायपुर में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों का मददगार कौन है, जानेंगे इस वीडियो में। आरोपी दिलावर खान बांग्लादेश के मुंशीगंज से 16 साल पहले बॉर्डर पार कर रायपुर पहुंचा था। इसके बाद 1 साल के अंदर उसने अपनी पत्नी को भी अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाते हुए रायपुर ले आया। 16 सालों से लोगों के बीच रह रहा ये परिवार बांग्लादेशी है, इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी। टिकरापारा इलाके में सरकारी कार्यालय के पास अंडा ठेला लगाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने फर्जी तरीके से भारत में अपनी पहचान बना ली। दिलावर के ठेले में काम करने वाले कर्मचारी ने ही उसकी फर्जी मार्कशीट बनवाने में मदद। मार्कशीट बनाने के बदले 1000 रुपए लिए और रीवा जाने के लिए किराया मांगा। दिलावर ने उस कर्मचारी को 1000 रुपए दिए। कर्मचारी ने उसे कुछ दिनों बाद मार्कशीट बनवा कर दे दी। ये मार्कशीट मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथा तहसील के माध्यमिक विद्यालय की थी। मार्कशीट और किरायानामा के आधार पर दिलावर ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाया। अपने दस्तावेज बनाने के बाद दिलावर ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के दस्तावेज बनवाए। दिलावर के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के नाम का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। दिलावर खान के घर से पुलिस ने उसकी पत्नी परवीन बेगम और उसकी नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया है। दिलावर खान का बेटा मलेशिया में है और उसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। इसी के साथ अब पुलिस उन सभी लोगों की भी जानकारी जुटा रही है जिन्होंने दिलावर की मदद की, जैसे कि मार्कशीट बनाने वाला कर्मचारी, मकान मालिक और सिफारिश पत्र देने वाले लोग। पुलिस का कहना है कि इन मददगारों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो क्या रायपुर में और भी बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक मामला है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वयम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।